हेलो दोस्तों, ये बहुत ही एक सिंपल सा एक्सेल इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्सेल है क्या, कैसे चलता है, क्या है। बस आगे की वीडियो में हम बताएंगे। जैसे ही आप एक्सेल एप्लीकेशन में क्लिक करोगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको न्यू एक्सेल सिलेक्ट यानी ब्लैंक एक्सेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, और ओपन करके जो ऑलरेडी आपने सेव की हुई एक्सेल है उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक एक्सेल ओपन करता हूँ। ब्लैंक एक्सेल ओपन करते मेरे को ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। पहली बात बता दूं, एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम उन्होंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर स्प्रेडशीट। ऐसे ही गूगल का एक स्प्रेडशीट का ऐप है जिसका नाम उन्होंने रखा है गूगल शीट्स। ऐसा बाकी अलग अलग कंपनियों का भी आता रहा और पीछे छूटता रहा, और एक्सेल हमेशा ही सबसे आगे रहा है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करेंगे, इस यहाँ पे गूगल शीट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। गूगल शीट्स में जो फॉर्मूला है वो एक्सेल में नहीं चलते, एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो गूगल शीट में नहीं चलते। कुछ फॉर्मूला सेम हो सकते हैं बट सारे के सारे नहीं। हाँ, बात करते हैं सिर्फ एक्सेल की। एक्सेल में आपको आते ही देखने को मिलता है ये यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे ये हमारा रिबन कहते हैं जिसे, और यहाँ पे हमारा स्टेटस बार है, और यहाँ हमारी शीट्स की लिस्ट आती है। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हो आपको एक ही शीट दिखाई देगी, और यहाँ पे ऑप्शन है आप मल्टीपल शीट्स उसमें ऐड कर सकते हो। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज है। ये जो है इसे हम कॉलम कहते हैं। कॉलम ए कहो या कॉलम 1, कॉलम बी कहो या कॉलम 2, कॉलम सी कहो या कॉलम 3, उसी हिसाब से रो 1, रो 2, रो 3, इसमें ABCD का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हुआ रो और कॉलम। फिर आता है सेल, रो और कॉलम का संगम सेल। यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है तो ये कौन सा हुआ, C3 सेल का नाम। तो यहाँ पे मेरे को एड्रेस बार में दिख रहा है। एड्रेस बार यानी कि ये हमें हमारे सेल का पता बताएगी कि हमारा कौन सा सेल भी सिलेक्टेड है। रो, कॉलम, फिर आती है रेंज। सबसे छोटी रेंज होती है सेल। एक सेल भी अपने आप में एक रेंज होता है। अगर मुझे यहाँ से कुछ भी लेना है तो मैं ये रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर ये रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ। हमारे पास कॉलम होते हैं, रोज होती है, और हमारे पास सेल होता है, और सेल के ऊपर होती है रेंज। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे एड्रेस बार में दिखता है सेल, सेल का एड्रेस। और फिर अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, 9 रोज एंड 4 कॉलम। तो मैंने 9 रोज और 4 कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं, और इसी से हमारा बाद में फ्यूचर में हम जब करेंगे तो डिफाइन नेम आएगा जिसमें आप अपनी रेंज का नाम दे सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूँ तो जब भी मैं यूज़ करना है डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आगे ये मेरी शीट है, शीट का नाम है, इसे मैं रीनेम कर सकता हूँ, कोई भी नाम रख सकता हूँ। तो रीनेम करना है कि हम ऐसा नाम दें जिसे हम आसानी से पहचान सके कि ये शीट मेरी किस लिए है। जैसे कि हम बनाते हैं रॉ डेटा और उसके बाद उसकी समरी बना देते हैं। और यहाँ पे एक शीट और क्रिएट कर दी। अभी मैंने समझ लो कि यहाँ पे लिखा है एक्सेल। ये मेरे C5 का डेटा हो गया। अब मेरे को यहाँ पे C5 का डेटा देखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा C5, क्योंकि मैं सीधा उसका एड्रेस दे दूंगा। तो मैंने C5 एड्रेस दिया तो G7 में मेरे पास C5 का एड्रेस है। तो मैंने एक्सेल दोबारा नहीं लिखा, उसका एड्रेस दे दिया C5 का। अब मैं C5 में अगर वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो मेरी G7 में भी वैल्यू, G6 में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं वहाँ पे एक्सेल लिखता तो चेंज नहीं होती। तो मैंने एड्रेस दिया था, तो अगर मेरे एड्रेस पे कोई भी चेंजेस होंगी तो यहाँ पे भी मेरे को G6 में भी वो चेंजेस दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना और ऐसे सिलेक्ट कर लूँ तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे अब आके मैं चेंज करता हूँ तो जैसे मैं एंटर मारूंगा, मेरे एंटर मारते ही तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, C5
अब मेरे को ऐसे ही यहाँ पे मेरे को अगर मैं C5 लिखूंगा तो क्या दिखाई देगा? खाली। क्यों? क्योंकि ये एक शीट का ले रहा है। मेरे को अगर दूसरी शीट से डेटा लेना हो, मैं क्या करूँगा? दूसरी शीट का, और वो कैसे लिखा जाता है? शीट का नाम लिखो और फिर ये लिख दो। ठीक है, यानी अगर मेरे को दूसरी वर्कबुक में से डेटा लेना है तो मैं क्या करूँगा? पहले वर्कबुक का नाम एड्रेस लिखूंगा कि सी ड्राइव ये फोल्डर, उसके बाद वर्कबुक का नाम, उसके बाद उसकी वर्कशीट, उसके बाद उसका एड्रेस। तो ये मेरा पूरा एड्रेस हुआ। तो जैसे हमारा एड्रेस होता है कि हमारा स्ट्रीट नेम, फिर एरिया नेम, फिर सोसाइटी नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट बोलो, स्टेट बोलो, कंट्री बोलो, उसी हिसाब से। अगर आप पाथ के हिसाब से जाओगे, प्रॉपर एड्रेस के हिसाब से जाओगे, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। अगर हमारे पास आगे जैसे हम देखेंगे, अगर एक्सेल ख़त्म होगा तो हम विजुअल बेसिक्स करेंगे। विजुअल बेसिक्स का काम भी यही है कि अगर मैं विजुअल बेसिक्स में लिख दूँ रेंज C1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो जब भी वो रन होगा तो C1 पे वैल्यू दे देगा, और मेरे को C1 के आगे भी लिखना पड़ेगा वर्कबुक नेम, वर्कशीट नेम। ठीक है, तो पाथ बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि ये जो मेरा एरिया है इसमें मैं सारे चेंजेस करता हूँ, और ये जो सब है मुझे हेल्प करते हैं। जैसे मुझे इसको बोल्ड करने के लिए ये हेल्प करता है, मेरे को इटैलिक करने के लिए हेल्प करता है, अंडरलाइन के लिए, कलर के लिए, फिर उसकी पोजीशन के लिए, फिर टेबल को फॉर्मेट करने के लिए। तो ये हर तरीके से हमारे काम आएगा। बट असली डेटा तो मेरा यहाँ रहेगा। अगर आपको किसी को भेजना है तो भी आप यहाँ से भेजोगे और ऊपर से फॉर्मेट करोगे और डेटा यही जाएगा। और इसके बाद हम चार्ट्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, वो भी इसी डेटा के बेस पे बनेंगे। तो इसके हिसाब से हमें ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये टैब्स का क्या मतलब है, ये पर्टिकुलर टैब क्या क्या डेटा अपने साथ ले बैठा है। यहाँ पे हमारी स्टेटस बार है, तो ये मेरे को काउंट 3 क्यों दिखा रहा है। फिर यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखता हूँ तो ये मुझे नंबर का टोटल दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा, सम दिखा रहा है। तो ये एक स्टेटस है, हम क्यों है, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्या क्या मेरे को रखना है। अगर सम, मैक्सिमम, मिनिमम, वो भी मैं रख सकता हूँ। तो ये एक्सेल इतना तो हमें करना ही है, और इसके साथ हमें इस डेटा को एडिट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, अच्छा दिखाना कैसे है, उसके लिए हम ये ऊपर का पार्ट यूज़ करेंगे, और इसको हम इजी रीड करने के लिए हम नीचे का पार्ट यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे फिर दूसरी वीडियो में देखेंगे क्या करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।